नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम विद्यालय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण का छात्र छात्राओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, विद्यालय का क्या योगदान देता है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। दोस्तों, जो विद्यालय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण के अंतर्गत जब इसके योगदान का अध्ययन करते हैं तो हमारे एक विद्वान हुए हैं फ्रैंकलिन। इन्होंने जो विद्यालय होता है, जो शैक्षिक संस्था होती है, इसके बारे में क्या कहा है। इन्होंने बताया है कि समाज शिक्षा संस्थानों को अपने सदस्यों में ऐसे ज्ञान, कौशलों, आदर्शों तथा आदतों का प्रसार करने तथा सुरक्षित रखने के लिए स्थापित करता है जो कि उसके स्वयं के स्थायित्व तथा निरंतर विकास के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, जो मानव होता है, ये मानव समाज में रहता है और समाज में ही वो शिक्षा ग्रहण करता है। अब दोस्तों, समाज खुद के विकास के लिए क्या करता है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है। और इन शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने से क्या होता है, उस मानव का विकास होता है, उनके बालक बालिकाओं का विकास होता है और वो विद्यालयों के माध्यम से अपने ज्ञान कौशलों को बढ़ाता है, नए नए आदर्शों को सीखता है और विद्यालय के माध्यम से नई आदतें बनाता हुआ वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लगातार आगे बढ़ता रहता है। और दोस्तों, यहाँ पर विद्यालय अर्थात शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से ही मानव को सुरक्षित रहने के तरीके मालूम होते हैं और यहाँ पर मानव इन शिक्षा संस्थानों के माध्यम से अपने स्थायित्व तथा निरंतरता के विकास के लिए भी प्रयासरत रहता है। व्यक्ति तथा समाज एक दूसरे के पूरक हैं, वह आपसी अंतर्निर्भर है। व्यक्ति के विकास में विद्यालय के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक वातावरण की अहम भूमिका होती है। दोस्तों, आप सब जानते हैं मानव का अच्छे से विकास शिक्षा संस्थानों के माध्यम से ही होता है, क्योंकि शिक्षा संस्थानों में जो शिक्षक होता है ये समाज के व्यक्तियों को, समाज के बालक बालिकाओं को शिक्षा का ज्ञान प्रदान करते हुए उन्हें जीवन जीने के तरीके बताता है, उन्हें अच्छा सामाजिक वातावरण प्रदान करता है। और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इस भारतीय संस्कृति के बारे में बताता है और वही शिक्षक शिक्षा संस्थानों के माध्यम से छात्र छात्राओं को बताता है कि आपको फ्यूचर में आर्थिक रूप से मजबूती हेतु किस क्षेत्र में जाना चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहिए या अच्छा शिक्षक बनना चाहिए। तो यहाँ पर जो शिक्षा संस्थान होते हैं, जो विद्यालय होते हैं, ये लोगों को जो इस समाज में रहते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो व्यक्ति होता है ये सामाजिक प्राणी होता है और समाज में ही रहता है और समाज में ही अपना विकास करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। इसलिए यहाँ पर जो समाज के व्यक्ति है, सामाजिक प्राणी और शिक्षा संस्थान है, इनको आपस में क्या माना गया है, पूरक माना गया है और ये एक दूसरे पर अंतर निर्भर रहते हैं। क्योंकि जो समाज में शिक्षा संस्थान होते हैं ये सामाजिक प्राणियों के द्वारा ही चलाए जाते हैं और उन विद्यालयों में शिक्षा
ग्रहण कौन करता है? समाज के ही बालक बालिका ग्रहण करते, इसलिए आपस में पूरक है, अंतर्निर्भर है और इन सबके द्वारा जो मानव है इसका सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास अच्छे से होता है। व्यक्ति सामाजिक समूह में रहकर ही यह ज्ञात कर सकता है कि उसे किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है अथवा शिक्षा में किस प्रकार के आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ पर जो सामाजिक प्राणी होता है, ये सामाजिक प्राणी समाज में रहकर शिक्षा ग्रहण करता है और वो अपने आप में यह महसूस करता है कि मुझे किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, कैसे मैं अपना विकास कर सकता हूं, कैसे मैं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता हूं और मुझे जीवन में किस प्रकार के दिशा निर्देश मिले, परामर्श मिले, ये सब मिलते हैं शिक्षा के माध्यम से शिक्षा संस्थानों में। और शिक्षा संस्थानों में सामाजिक प्राणी अर्थात शिक्षक सामाजिक लोगों को दिशा निर्देश देता है, परामर्श देता है और फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए वो नए नए तरीके बताता है। मानव समाज में अपने आदर्शों, भावों, मान्यताओं तथा क्रियाओं को सदैव ही एक पीढ़ी से अन्य पीढ़ियों को स्थानांतरित करता है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। अब ये सामाजिक लोगों के द्वारा ट्रांसफर की जाती है। अब सामाजिक लोग मैंने आपको बताया ना कौन है? शिक्षक। अब ये शिक्षक जो बालक बालिका होते हैं तो समाज में जो भी आदर्श है या भाव है या मान्यताएं हैं या क्रियाएं हैं, इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं और क्या करते हैं, ये लोगों को, बालक बालिकाओं को सांस्कृतिक रूप से मजबूती प्रदान करते हैं। दोस्तों हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इस भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार शिक्षा संस्थानों के माध्यम से ही आगे बढ़ता है, क्योंकि शिक्षा संस्थानों में शिक्षक द्वारा जो पढ़ाया जाता है उस शिक्षण के दौरान छात्र छात्रा अनेक प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं और उन पुस्तकों में हमारी संस्कृति से रिलेटेड कई प्रकार के टॉपिक संग्रहित रहते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा संस्थानों अर्थात विद्यालय के माध्यम से हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। जैसे जैसे उसके द्वारा ये अनुभव किया जाता है कि कुछ विचारधाराएं, मूल्य व परंपराएं समय के अनुसार उपयोगी नहीं रहती है, तो वह क्या करता है, वो उन्हें त्यागता है और त्यागता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नवीन विचारों को आमंत्रण मिलता है और यह सभी नवीनतम विचार शिक्षा के माध्यम से समाज में प्रवेश करते हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं हमारा प्राचीन समय अलग था और आधुनिक समय अलग है। हम पहले किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते थे, हम गुरुकुलों में जाते थे और वर्तमान में हम विद्यालयों में एक निश्चित स्थान पर सुविधाओं युक्त शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षक भी अनेक तकनीकी संसाधनों से हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे समाजों में प्रचलित मूल्य हैं, धारणाएं या परंपराएं हैं, तो जो सामाजिक प्राणी होता है, जो शिक्षक होता है, ये उनको त्यागता चला जाता है और नए नए विचारों का आगमन शिक्षा के माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रदान करता रहता है और नवीन विचारों के माध्यम से बालक बालिकाओं का विकास होता है और वो क्या करते हैं, वो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बताया कि जो सामाजिक प्राणी शिक्षक हैं वो छात्र छात्राओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करने हेतु कई प्रकार के पाठ्यक्रमों की सलाह देता है,
कई प्रकार के डिग्री कोर्सों के बारे में बताता है और उनकी प्राप्ति हेतु भी वो हमें बताता रहता है। शिक्षा सदा समाज के चिंतन का विषय रहा है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और साथ ही समाज के प्रति प्रतिबद्धता दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, शिक्षा के माध्यम से ही मानव का विकास संभव है। बिना शिक्षा के मानव का विकास संभव नहीं है। यदि मानव को अपना विकास करना है तो शिक्षा का रास्ता अपनाना होगा और शिक्षा के रास्ते के द्वारा ही वो अपने जीवन को सार्थक कर सकता है, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना सकता है। इसलिए आवश्यक है कि मानव को शिक्षा का सहारा लेना होगा और अपने बालक बालिकाओं को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश दिलाना होगा और उनके लक्ष्यों, उनके जीवन को सार्थक बनाने हेतु सही दिशा निर्देशन में उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण विकास तब होता है जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए दूसरों की स्वतंत्रता के बाधक बनने में सकारात्मकता रखते हैं एवं अन्य लोगों के प्रति दायित्वों का निर्वहन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो समाज के लोग हैं अर्थात जो शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्रदान करते हैं यानी कि शिक्षक, ये क्या करते हैं, ये बालक बालिकाओं को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और पूर्ण स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाले जो बाधक तत्व हैं उनको भी दूर करने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए यहाँ पर जो विद्यालय होता है, जो शिक्षा संस्थान होते हैं, इनमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और छात्र छात्रा क्या होते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से मजबूती प्राप्त कर पाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया व्यक्ति को सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना सिखाती है और उन्हें सांस्कृतिक और आर्थिक मजबूती प्रदान करती है। शिक्षा ही वह साधन है जो बालकों को समाज के आवश्यक अंग होने का ज्ञान कराती है और समाज के महत्वपूर्ण संदर्भों का नियामक बनने में मददगार होने का अधिगम कराती है। दोस्तों, शिक्षा ही सब कुछ है। बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा के माध्यम से ही बालक बालिकाओं को मालूम होता है कि हम सब सामाजिक प्राणी हैं और हमारा जन्म समाज में हुआ है। इसी समाज में हम क्या करेंगे, हम अपना विकास करेंगे, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे और इसी समाज में हमारी मृत्यु हो जाएगी और इसी समाज में हमारा एक जीवन चक्र चलता रहेगा और इसी जीवन चक्र का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहेगा। अर्थात जो विद्यालय है, जो शिक्षा संस्थान है, ये आने वाली पीढ़ी को शिक्षा प्रदान करते रहेंगे, उनका विकास करते रहेंगे, उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ाते रहेंगे, उनका सामाजिक दृष्टि से विकास करते रहेंगे, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में बताते रहेंगे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारी संस्कृति को ट्रांसफर करते रहेंगे और शिक्षा के माध्यम से ही बालक बालिकाओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करने वाले कोर्सेज की व्यवस्था या परामर्श उनके द्वारा प्रदान किया जाता रहेगा। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने विद्यालय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण के योगदान के बारे में अध्ययन किया। दोस्तों, आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। इसी तरह आप हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आप द्वारा हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर जो भी आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड कंटेंट हमें भेजे जाते हैं, हम समय रहते ही उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत।
राम राम सा।